हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। आज की हमारी इस वीडियो में हम बायोडायवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। अब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे और इंडिया में कितने ऐसे बीचेस हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो चलिए जानते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी वीडियो से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अब यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि सबसे क्लीनेस्ट बीच जो बीच होते हैं उन्हें ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है और कुछ क्राइटेरिया सेट किया जाता है जिसके तहत यहाँ पर कुछ स्पेशल बीचेस को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब यहाँ पर करंट अफेयर्स में ये टॉपिक इतना ज़्यादा क्यों है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? तो इसलिए है क्योंकि हाल ही में फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से अवॉर्डेड किया है कोवलम। कोवलम बीच है तमिलनाडु में और एदन एदन बीच है पौंडीचेरी में। तो इंडिया के इन दो बीचेस को अभी अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है और यहाँ पर हमारी कंट्री में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के साथ बीचों की संख्या 10 हो गई है। यानी कि पहले 8 बीचेस ऐसे थे इंडिया में जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जा चुका था और अभी अभी दो नए बीचेस को ये सर्टिफिकेट दिया गया है और उसमें से एक है कोवालम तमिलनाडु और एडन पौंडीचेरी। A waving blue flag is an indication of 100% compliance to the 33 stringent criteria and sound health of the beach. अब यहाँ पर ब्लू फ्लैग एक ऐसा इंडिकेशन है जो कि 100% कंप्लाइंस प्रोवाइड करता है उन बीचेस को। अब कौन कौन से बीचेस होते हैं? तो यहाँ पर 33 क्राइटेरिया सेट किए जाते हैं। जो बीचेस उन 33 क्राइटेरिया को सेट करता है या उन क्राइटेरिया में आता है उसे ही ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल होता है जिसके अकॉर्डिंग इसमें 33 क्राइटेरिया आते हैं। अब दीज क्राइटेरियाज आर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर हेड्स। अब इन 33 क्राइटेरिया को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, दूसरा बाथिंग वाटर क्वालिटी यानी कि उस बीच की वाटर क्वालिटी क्या है, थर्ड है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, उस बीच में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का कितना ध्यान रखा जा रहा है, किस तरीके का वहाँ पर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, और चौथा है कंजर्वेशन एंड सेफ्टी सर्विसेज इन द बीच यानी उस बीच में कंजर्वेशन सेफ्टी सर्विसेज कैसी है। तो वैसे 33 क्राइटेरिया हैं उन्हें 4 मेजर हेड्स में बांटा गया है और जो भी बीच इन 33 क्राइटेरिया को फुलफिल करता है उसे ही यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। ब्लू फ्लैग बीचेस आर कंसिडर्ड द क्लीनेस्ट बीचेस इन ऑफ द वर्ल्ड। अब ब्लू फ्लैग बीचेस को विश्व के सबसे क्लीनेस्ट बीच में काउंट किया जाता है यानी कि सबसे स्वच्छ बीचेस में ये आते हैं। It is an ecotourism model endeavoring to provide the tourists clean and hygienic bathing water facilities, a safe and healthy environment and sustainable development of the area. यहाँ पर ये इको टूरिज्म यानी कि जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये सबसे बढ़िया बीचेस प्रोवाइड करते हैं। अब ये बीचेस ब्लू फ्लैग बीचेस कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पर बाथिंग वाटर फैसिलिटीज सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट होता है। यहाँ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट एरिया भी उन्होंने रखा हुआ है यानी यहाँ पर सबसे क्लीनेस्ट बीच पाए जाते हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग बीचेस कहते हैं और टूरिज्म पर्पस के लिए भी ये बीच बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि यहाँ पर स्वच्छता का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इट इज़ अकॉर्डेड बाय द इंटरनेशनल जूरी कंपोज ऑफ एमिनेंट मेंबर्स। अब ये इंटरनेशनल जूरी यानी कि यहाँ पर एक ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, उन सभी के द्वारा मिलकर
ये निर्णय लिया जाता है कि किन बीचेस को ब्लू फ्लैग बीचेस के अंदर सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। पहला मेंबर है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, डेनमार्क बेस्ड एनजीओ फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यानी कि ये 4 ग्रुप्स हैं, मेंबर्स हैं। यही इंटरनेशनल जूरी है जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए बनाई जाती है, जिसमें यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, डेनमार्क बेस्ड एनजीओ और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये सभी शामिल हैं। On the lines of Blue Flag certification, India has also launched its own eco-label beams, beach environment and aesthetics management services. अब यहाँ पर जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है इंडिया में प्रोवाइड, इंडिया में कुछ ऐसे बीचेस हैं जिन्हें यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो टोटल यहाँ पर 10 ऐसे बीचेस हैं जिन्हें कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पर इसे देखते हुए इंडिया ने भी अपना एक अलग इनिशिएटिव लिया है और एक अलग प्रोग्राम सेट बनाया है, और उस प्रोग्राम का नाम है बीम। उस प्रोग्राम से यहाँ पर इंडिया ने भी बाकी सारे बीचेस को क्लीन एंड ग्रीन करने का जिम्मा उठाया है कि यहाँ पर भी स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा। और बीम का फुल फॉर्म है बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज। अब यहाँ पर 2 तो अभी अभी लिस्ट में शामिल किए गए हैं, लेकिन पहले से यहाँ पर 8 ऐसे बीचेस हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। अब वो कौन कौन से हैं? तो शिवराजपुर गुजरात में है, घोगला दमन एंड दीव में, कासरकोद कर्नाटक में, पदुबिद्री बीच इन कर्नाटक, कप्पड़ इन केरला, ऋषिकोंडा इन आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच ऑफ उड़ीसा, राधानगर बीच इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और इसके अलावा हाल ही में तमिलनाडु और पौंडीचेरी के एक बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है। तो अब टोटल इंडिया में 10 ऐसे बीचेस हैं। अब यहाँ पर हम बीम्स के बारे में जानेंगे। बीम्स वो प्रोग्राम है जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये डेनमार्क का प्रोग्राम नहीं है, ये इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोजेक्ट है, बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज। This was launched by the Society of Integrated Coastal Management and the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change. इसको इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जारी किया गया था, लॉन्च किया गया था। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि अबेट पॉल्यूशन इन द कोस्टल वाटर, यानी कि कोस्टल वाटर से पॉल्यूशन को कम करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फैसिलिटीज को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व कोस्टल इकोसिस्टम एंड नेचुरल रिसोर्सेज और कोस्टल इकोसिस्टम को कंजर्व और प्रोटेक्ट करना, स्ट्राइव एंड मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस, यानी कि स्वच्छता के मापदंडों पर खड़े उतरना और उसे बढ़ावा देना, हाइजीन एंड सेफ्टी फॉर बीच वेयर्स इन अकॉर्डेंस विद द कोस्टल एनवायरनमेंट एंड रेगुलेशन। इसके अलावा बीच एरिया पे हाइजीन का ध्यान रखना, कोस्टल एनवायरनमेंट का ध्यान रखना और वहाँ पर कुछ ऐसे कानून बनाना जिसका सभी पालन करें। तो ये इसका एम था इस प्रोग्राम का, इस प्रोजेक्ट का, जो कि इंडिया के द्वारा जारी किया गया। एंड इट वाज हेल्प इन सेविंग 1100 milliliter years of a municipal water through recycling, educating around 1,25,000 beachgoers about responsible behavior at the beaches, providing alternate livelihood opportunities to 500 fishermen families through pollution abatement, safety and services, and has also increased footfall for recreation activities at the beaches by approximately 80%, leading to economic development. अब यहाँ पर इस प्रोग्राम से ये फायदा हुआ था कि साल में बहुत सा ऐसा पानी था जिसे रिसाइकल करने की जरूरत नहीं पड़ी। रिसाइकल यानी कि जब पानी गंदा होता है, साफ नहीं होता है, तो उसे रिसाइकल करने के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मदद ली जाती है, मशीनरीज लगाई जाती है, उस पानी को फिल्टर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर उस रिसाइकलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी,
पानी इतना ज़्यादा साफ हो गया। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से ऐसे फिशरमैन, 500 प्लस फिशरमैन हैं, उन्हें भी यहाँ पर काम मिल गया। उन्हें भी यहाँ पर सफाई, कुछ को यहाँ पर सफाई के लिए अपॉइंट किया गया और कुछ को दूसरे काम के लिए। तो इस प्रोग्राम में बहुत से लोगों की हेल्प भी की थी। और दूसरी बात, जो इसका उद्देश्य था कि पानी को, बीचेस को साफ बनाना, वहां पर भी ये 80% तक, अप्रॉक्स 80% तक सफल रहा ये प्रोग्राम। तो ये होता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, जो उन बीचेस को प्रोवाइड किया जाता है जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि ये विश्व के सबसे क्लीनेस्ट बीचेस में से हैं। और वो सर्टिफिकेट उन्हें तब दिया जाता है जब वो उन 33 क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, इसे आप याद रखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।